ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछा जाए मतलब कि हमने देखा कि क्यों आखिर हम कॉमन एमीटर को, वाई कॉमन एमीटर इज प्रेफरेबल, वाई कॉमन एमीटर configuration is preferred choice। ठीक है ना, आखिर इसको प्रेफर क्यों करते हैं हम लोग, इसके पीछे का रीजन देखो क्या है। पहला रीजन ये है, पहला रीजन क्या है कि जब हम क्या करते हैं ना, आप कोई एम्पलीफायर डिजाइन करो फॉर द सिग्नल एम्पलीफिकेशन ठीक है ना, सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है हमको, कई सारे स्टेजेस चाहिए होता है, मेनी स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर इज कैस्केडेड। बताता हूं क्या इसका मतलब है। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैं पूछूं, मैं आपसे बोलूं कि एक सिग्नल एम्पलीफाई करना है, ठीक है ना, सिग्नल एम्पलीफाई का मतलब जैसे मान लो कि आप एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम बना रहे हो या फिर लाउड स्पीकर बना रहे हो, तो लाउड स्पीकर में क्या होता है, आपको जो भी वॉइस सिग्नल होता है ना उसको एम्पलीफाई करना होता है। एम्पलीफाई करने का मतलब क्या होता है, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है। ठीक है, अब वो जो स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे ना तो आपको उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है ना, द सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम लोग, एम्पलीफायर यूज करते हैं। ठीक है, अब वो एम्पलीफायर ना एक स्टेज में आप नहीं, मतलब एक आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि आप सिंपल क्या करो कि एक कोई स्टेज ले लो ऐसे और इस पे यहाँ पे सिग्नल अप्लाई कर दो और एक ही स्टेज के बाद आपको जितना आउटपुट चाहिए था, मान लो जितना स्ट्रेंथ जितना पावर चाहिए था उतना मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना होता है ना, कई सारे स्टेजेस को ऐसे जोड़ना होता है। ठीक है ना, कई सारे ऐसे स्टेजेस को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। और ऐसे कई सारे स्टेजेस को जोड़ने का जो मतलब, जब हम कई सारे स्टेजेस को जैसे मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे अगर आप कई सारे स्टेजेस को जोड़ो, जैसे मान लो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, ये सपोज करो थर्ड स्टेज है, तो अब एक कई सारे स्टेजेस को जोड़ने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्केड बोलते हैं, कैस्केड। ठीक है ना, अब देखो, अब होता क्या है, जब आप क्या करते हो ना, जब आप कैस्केडिंग करते हो, ठीक है ना, जब आप कैस्केडिंग करते हो तो क्या करना होता है, आपका क्या होना चाहिए ना कंडीशन, जब आप कैस्केड, जैसे मान लो कि एक स्टेज को दूसरे स्टेज के साथ कैस्केड करते हो ना, तो दूसरे स्टेज का जो इंपेडेंस होना चाहिए ना, दूसरे स्टेज का इंपेडेंस, ठीक है ना, मतलब दूसरे स्टेज का जो इनपुट इंपेडेंस होना चाहिए, ठीक है ना, इनपुट इंपेडेंस का मतलब या फिर इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब, जो आप यहां से जो भी सिग्नल का वोल्टेज और करंट का रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। मान लो ये होगा R/2, ऐसे मैं लिख दूं, यहाँ पे आपको R/1 हो गया है, R/1, यहाँ पे आपका हो जाएगा R/3। ठीक है ना, ये क्या है बेसिकली, इनका इनपुट इंपिडेंस है। ठीक है ना, स्टेज थर्ड का इनपुट इंपिडेंस है। तो होना क्या चाहिए था ना, जो R इन होता है ना, इनपुट इंपिडेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए, एक इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। ठीक है ना, लोडिंग इफेक्ट, तो उस लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए जो आर इन की वैल्यू होनी चाहिए ना वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा का चॉइस क्या है हमारा, अगर मान लो हमको आर इन इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चाहिए तो कौन सा चॉइस है इसमें, देखो क्या होना चाहिए, कॉमन कलेक्टर चॉइस है एक मेरा। लेकिन कॉमन कॉमन, कलेक्ट हाँ लेकिन कॉमन कलेक्टर के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो ना वोल्टेज गेन सबसे कम होता है। लोग, अब हमको वोल्टेज ही बढ़ाना था और यही गेन ही सबसे कम होता है, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ध्यान से समझो, मेरे को अगर कैस्केडिंग करना है तो सबसे प्रेफर्ड चॉइस क्या होगा, मेरे को कॉमन कलेक्टर होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कॉमन कलेक्टर के साथ, कि इसका जो वोल्टेज गेन है क्या है, मिनिमम है, लोवेस्ट है। ठीक है ना, तो जब मिनिमम है इसीलिए हम क्या करते हैं, इस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हमारे पास क्या बचता है ऑप्शन, इसके ऊपर वाला देखो, ऊपर वाले में क्या है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई है, तो मतलब मेरा काम चल जाएगा। ठीक, तो पहला पहला ये रीजन है। ठीक है ना, फर्स्ट रीजन क्या है जो मैंने आपको बताया। दूसरा रीजन क्या है, देखो दूसरा रीजन ये होता है, 1 सेकेंड,
जो आपका सेकेंड रीजन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो दूसरा रीजन है, दूसरा रीजन आपका क्या होता है, इसका जो वोल्टेज गेन और करंट गेन है ना, देखो ध्यान से, इसका जो वोल्टेज गेन है और करंट गेन है, ये क्या है, दोनों मॉडरेट मॉडरेट है। मतलब आप इस एम्पलीफायर से ना, अगर आप सपोज करो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन चूज करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें वोल्टेज को भी एम्पलीफाई कर सकते हो, और साथ ही साथ क्या कर सकते हो, करंट को भी एम्पलीफाई कर सकते हो। मतलब ये करंट वाला भी एम्पलीफाई हो जाएगा और ये वोल्टेज वाला भी एम्पलीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। और दोनों में ऐसा नहीं है, देखो एक में वोल्टेज गेन ज्यादा है तो दूसरे में करंट गेन ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, दोनों। तो इसीलिए तीन आपके मेन जो आपके रीजन है कि क्यों हम प्रेफर करते हैं, ये आपके मेन तीन रीजन है कि क्यों, आखिर हम क्यों इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये तीन आपके इंपॉर्टेंट रीजन है कि वाई कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज अ प्रेफर्ड चॉइस, ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है कि क्यों आखिर मतलब इसको प्रेफर करा जाता है, ठीक है। अब हम लोग ना देखते हैं कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर जैसा कैसे दिखता है, ठीक है ना। मैं जैसे एम्पलीफायर बोल रहा हूँ, तो एम्पलीफायर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके हम एम्पलीफायर कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो अगर मेरे को एम्पलीफायर बनाना होगा ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीई, सी का मतलब क्या होगा, कॉमन एमिटर, ठीक है ना। वेट, इसको मैं सी कॉन्फ़िगरेशन, एम्पलीफायर, ठीक है। तो देखो एक ऐसे तुम्हारा बनेगा, वेट 1 सेकेंड रुक जाओ, इसको ऊपर कर, ये आपका ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये आपका बेस पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको लिखेंगे आर बी, और एक बेस पे ही वोल्टेज लगा देंगे ऐसे डीसी वोल्टेज, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग बी बी बी, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे ग्राउंड, यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगा देंगे, और यहाँ पे हम लोग आउटपुट देंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम लोग सिग्नल वीसीसी, ठीक है ना। अब देखो हम इनपुट सिग्नल कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इनपुट सिग्नल, वेट, इनपुट सिग्नल हम लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे एक कैपेसिटर के थ्रू, यहाँ पे इनपुट सिग्नल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इनपुट सिग्नल का मतलब जिस सिग्नल को आपको एम्पलीफाई करना है, ठीक है ना। और एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं ना, देखो ये जो हमने प्लस वीसीसी लिखा है ना, प्लस वीसीसी, मैं देखो कभी भी अगर मैं वोल्टेज लिखूंगा ना कहीं पे भी, मतलब आगे से जब भी मैं कहीं वोल्टेज लिखूंगा, और मैं केवल एक पॉइंट, क्योंकि वोल्टेज हमेशा क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में होता है। जैसे मैं आपका जो वोल्टेज डिफरेंस हम लोग लिखते हैं, हमेशा वो क्या होना चाहिए, दो पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए, वीसीसी जैसे है, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं वीसीसी, देखो लिखे हैं, तो वीसीसी लिखे हैं, लेकिन हमने केवल एक ही पॉइंट दिखाया है। तो जब एक पॉइंट ऐसे लिखा होगा ना, तो जहां पे भी ऐसे वोल्टेज लिखा रहता है, इसका मतलब दूसरा पॉइंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाएगा। ध्यान से समझना, कभी भी वोल्टेज एक पॉइंट पे नहीं रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ठीक है ना। हमेशा क्या करूंगा, किसी 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 पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं उस वोल्टेज को लिखूंगा। तो अगर मैं ऐसे वोल्टेज लिखा हूं यहाँ पे वीसीसी, इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट तो ये जो दिखा है आपको यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है, ये पॉइंट हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्राउंड होगा, जो मैंने ग्राउंड कर रखा है, ठीक है ना। आपको मैंने फ्लोटिंग और ग्राउंडेड डीसी सप्लाई पढ़ाया था, ठीक है ना। तो ग्राउंडेड वाला यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो इसके बीच का वोल्टेज जो है ना, ये वाला वोल्टेज, ये क्या है आपका, वीसीई है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका कैसे काम करेगा, ये आपका एज एन एम्पलीफायर काम करेगा, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है, ये एम्पलीफायर जैसा काम करेगा। इसमें ट्रांजिस्टर कौन सा लगा है बताओ, कौन सा ट्रांजिस्टर है बताओ, एनपीएन मीटर है, ट्रांजिस्टर, PNP है? कौन 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 अमीटर, एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अच्छा, एक कौन से कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, एमीटर, कॉमन एमिटर में, कॉमन ठीक है ना।
तो देखो ये आपका एम्पलीफायर सर्किट है। एम्पलीफायर सर्किट का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि आपको एक माइक्रोफोन, जैसे आप माइक से बोलते हो ना, लाउड स्पीकर बनाना है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो वीन की जगह पे ना आप सिंपल एक माइक लगा दोगे ऐसे, या आप ऐसे एक माइक लगा दोगे, ठीक है। अब आप माइक में बोलोगे ना, तो माइक में जब बोलते हो ना, तो आपकी जो वॉइस होती है ना, वो एसी सिग्नल जैसी होती है, ठीक है ना, उसको आप एसी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब आप ये सर्किट लगाओगे ना, तो जो भी आपका माइक का जो ये जो आपको आया है ना इनपुट, ऐसे मिल रहा है, ये आउटपुट में ना ये काफी एम्पलीफाई होकर मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा। तो आप इसको फिर लाउड स्पीकर पे सुनोगे ना, तो काफी आवाज तेज आपको सुनाई देगी, ठीक है ना। तो ये एम्पलीफायर का काम है, ठीक है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, देखो, एम्पलीफायर का काम होता है कि जो भी इनपुट सिग्नल है ना, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देना। तो जैसे मान लो यहाँ पे, वेट, जैसे मान लो यहाँ पे लाइन पे, जैसे मान लो आपने इनपुट सिग्नल ऐसे कुछ दिया था, ऐसे करके मान लो दिया था इनपुट सिग्नल है, ठीक है ना। ऐसे कुछ सिग्नल है आपका आगे जा रहा है, ठीक है। अब आउटपुट पे ना एक काफी एम्पलीफाई होके मिलेगा, ठीक है ना, आपको आउटपुट पे कुछ ऐसे होके एम्पलीफाई होके मिलेगा, ऐसे करके, ठीक है ना। मतलब जो आपका ये जो ये है ना, एम्पलीट्यूड उसका बढ़ जाएगा, पीक टू पीक जो है एम्पलीट्यूड, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होगे ना, ये दोनों आपस में एक 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर ऐसे मैंने क्यों बनाया, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, ठीक है। तो ये देखो, जो हम यहाँ पे जैसे वीबीबी लिखा हो ना, ये बैटरी है, डीसी बैटरी है, ठीक है ना। ये सिग्नल को एम्पलीफाई, ये ना सिंपल, आप जब भी एम्पलीफायर बनाओगे ना, तो ये आपको बनाना पड़ेगा, जैसे ये लगाना पड़ेगा, तभी ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाएगा। ये भी जो वीसीसी है ना, ये भी एक आपका बैटरी ही है, ठीक है ना। तो आप इसमें दो बैटरी लगा हुआ है, एक वीसीसी लगा हुआ है और दूसरा वीबीबी लगा हुआ है। तो जब भी एम्पलीफायर काम करेगा, तो आपको दो बैटरी लगाने पड़ेंगे, और ये जो आरसी और आरबी रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तब इस सिग्नल अप्लाई करोगे, फिर वो एम्पलीफाई होके ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं कि ये कैसे होगा। पहले रुक जाओ, जैसे इससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डीसी लोड लाइन, डीसी लोड लाइन, ठीक है। अब देखो, मैंने कॉमन एमीटर बनाया था ना, कॉमन एमीटर कैसे बनना था, कॉमन एमीटर में जो एम्पलीफायर हम लोगों ने बनाया था, ये हमारा एम्पलीफायर था कुछ ऐसे करके, ये पॉइंट हमारा ग्राउंड हो गया था, ये हमारा वीसीसी था, ये हमारा आरसी था, और यहाँ पे हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगा दिया आरबी, यहाँ पे हमने एक वोल्टेज लगा दिया था, और हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया था, और फिर हमने क्या करा था, यहाँ पे हमारा एक सोर्स लगा हुआ था। ये सारा एक साथ कनेक्ट करके ग्राउंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अलग इंडिविजुअल भी ग्राउंड कर सकते हो, या फिर सारा एक साथ कनेक्ट करके ग्राउंड कर सकते हो। मैं सारा एक साथ कनेक्ट करके ग्राउंड कर दे रहा हूँ, ये करके हमारा एक ग्राउंड हो गया, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो, जब हम डीसी लोड लाइन की बात करेंगे ना, तो इसमें जो भी आपका एसी कंपोनेंट है, ठीक है ना, जैसे आपका एक कैपेसिटर हुआ, ठीक है ना, ये आपका वी इन हुआ, ये आपका क्या था, आरबी था, ये आपका जो वोल्टेज था वीबीबी था, और ये कपलिंग कैपेसिटर है, और इसके इसमें जो आपका वोल्टेज है वो क्या है, वीसीई है, ठीक है। तो फॉर डीसी लोड लाइन हम लोग क्या करेंगे ना, जितने भी एसी कंपोनेंट्स हैं उनको हटा देंगे। तो एसी कंपोनेंट में क्या क्या हटेगा, देखो, जो आपका, वेट, एसी कंपोनेंट इसमें क्या क्या है, एक तो आपका वी इन हट जाएगा, ये वाला चीज हट जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, कैपेसिटर हट जाएगा, ये भी कैपेसिटर हट जाएगा, ठीक है। और ये हट के किससे रिप्लेस होंगे, जो आपका जैसे कैपेसिटर है ना, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, देखो, फॉर डीसी लोड लाइन अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं, तो इसका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा ना, कैसे बनेगा आपका, सिंपल देखो, ये सारा चीज हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे आपका डीसी वोल्टेज वीसीसी बचेगा, ये आरसी बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका, वेट, ये हमारा ग्राउंड हमने कर दिया, यहाँ पे आपका इन दो पॉइंट्स के बीच में वीसीई बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आरबी बचेगा, और क्या बचेगा, वीबीबी बचेगा, वीबीबी,
ऐसे करके, ठीक है ना, आपका ऐसे सर्किट हो जाएगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, इस सर्किट में, इस सर्किट को आप ध्यान से देखो, इस वाले को, और इसमें आउटपुट पे देखो क्या लगा है। आउटपुट पे कैसे है, अगर मैं आउटपुट को ड्रॉ करूं तो कैसे लगा है, ऐसे लगा है VCC, ठीक है ना, फिर क्या लगा है, RC लगा है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है ना, यहां पे आपका वोल्टेज आ गया है ऐसे, VCE वोल्टेज आ गया है यहाँ पे, ऐसे करके, और बीच में ऐसे ट्रांजिस्टर है आपका, ऐसे बीच में ट्रांजिस्टर है, ऐसे करके, ठीक है। अब मैं देखो, अगर मैं इस आउटपुट में, अगर मैं आउटपुट में इधर, मैं केवल इन आउटपुट साइड का ही बना रहा हूं, ठीक है ना, अगर इस आउटपुट में मैं KVL लगा दूं, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अगर मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दूं और इसमें एज्यूम कर लूं कि जो करंट है, जो RC में करंट क्या फ्लो हो रहा है, IC फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, IC, ठीक है, IC फ्लो हो रहा है, तो जब KVL लगाऊंगा तो क्या आएगा, देखो KVL लगाऊंगा तो क्या होगा, ये जो आपका VCC है वोल्टेज, प्लस VCC, तो हम लिख देंगे चलो प्लस VCC, ठीक है। उसके बाद देखो, जब हम RC है ना, तो RC के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, KVL क्या कहता है कि सारा जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे किसी एक क्लोज सर्किट में, उसका समेशन क्या होता है, 0 के बराबर होता है, यही होता है ना। तो देखो प्लस VCC जो होता है ना, प्लस VCC मैंने क्या बताया था कि अगर आप प्लस VCC को दिखाना चाहो तो कैसे दिखा सकते हो, आप एक बैटरी से दिखा सकते हो, ऐसे करके, मैं इसको बना ही दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होगा तुम लोग, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे दिखेगा ये आपका VCC होता है, ठीक है ना, प्लस VCC, मैं इसको हटा दे रहा हूं, देखो, वेट, ये देखो, अब ये सर्किट बन गया, ठीक है ना। अब मैं बोलूं कि इस सर्किट में, ऐसे इस सर्किट में आपको क्या लगाना है, KVL लगाना है, ठीक है ना। तो माइनस से प्लस जा रहे हैं हम लोग, देखो पहले क्या जा रहे हैं, यहाँ से माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस को हमने क्या लिखा है, प्लस लिखा है, VCC, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जहां से करंट एंटर करती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, जहां से लीव करती है माइनस लिखते हैं, ठीक है। जहां से करंट एंटर किया तो हमने प्लस लिखा, मतलब क्या है, माइनस से प्लस को हमने क्या लिखा है, प्लस लिखा है, तो प्लस से माइनस को क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, तो मतलब माइनस में क्या हो जाएगा, IC टाइम्स RC हो जाएगा, ठीक है ना, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे आ गए हम, जो VCE लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पहले क्या है, प्लस है, और उसके बाद माइनस है, यानी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस हो जाएगा VCE इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इस KVL के बाद इसको मैं सॉल्व अगर करूं, तो सॉल्व करूं क्या हो जाएगा, IC RC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस VCE प्लस VCC हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब मैं यहां से IC निकालूं तो क्या हो जाएगा, -1/RC VCE प्लस VCC/RC, ठीक है ना, ये हो जाएगा ना। अब अगर सपोज करो, अगर सपोज करो यहाँ पे आपको याद होगा, इसमें आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, और इसमें एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको याद होगा, कॉमन एमीटर में जो आउटपुट होता था ना, आउटपुट पैरामीटर, वो क्या क्या होता था, वोल्टेज में क्या होता था आपका VCE होता था, और करंट में क्या होता था आपका IC होता था, ठीक है ना। मतलब मैं कॉमन इमीटर में मेरे को क्या ड्रॉ करना है, कॉमन इमीटर में देखो, कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहा हूं, कॉमन इमीटर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस वाले y एक्सिस पे क्या होता है, y एक्सिस पे होता है आपका IC, और x एक्सिस पे क्या होता है हमारा VCE, ठीक है ना। और फिर ऐसे हमारा कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होता है, ऐसे करके, अभी हम लोगों ने जो ड्रॉ करा था, ऐसे करके होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से, अब इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं, इस वाले इक्वेशन को, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ क्या, y इक्वल्स टू mx प्लस c के बराबर, जहां पे m की वैल्यू, मतलब y देखो, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, IC को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो IC है y एक्सिस पे ही तो है, देखो ध्यान से, ये जो IC हमने लिया है ये वाला, ये किस पे है, y एक्सिस पे है, ठीक है। और देखो x जो है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, VCE को कर रहा है, मतलब x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, देखो यहां से VCE लिया है, ठीक है ना। अब मैं यहां से इस इक्वेशन से m की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, m की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहां से, माइनस क्या हो जाएगा, 1/RC हो जाएगा, ठीक है ना। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/RC, ठीक है। यहां से m क्या होता था, याद है किसी को, m क्या होता था, स्लोप होता है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई, -1/RC मेरे को मिल गई, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, VCC/RC मिल जाएगा,
ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इस चीज को, ये जो आपका मतलब क्या है, जो ये हमने इक्वेशन लिखा है IC इक्वल्स टू -1/RC, ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, ये जो इक्वेशन है ध्यान से देखो, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन क्या कर रहा है, एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और उस लाइन का जो स्लोप जो है कितना है, -1/RC है, और उसका जो जो कट करता है लाइन, ठीक है ना, जो आपका y एक्सिस पे कट करेगा वो क्या है, VCC/RC है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, मतलब क्या होगा, लाइन कुछ आपका ऐसे ड्रॉ हो रहा होगा, वेट दूसरे कलर से करते हैं। लाइन आपका कैसे ड्रॉ हो रहा होगा, इस लाइन को मैं अगर प्लॉट करूं तो कैसे प्लॉट करूंगा, ऐसे कुछ होगा ये, ठीक है ना। अब मैं बोलूं इसका स्लोप कितना है, ठीक है ना, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप -1/RC है, ठीक है ना, ठीक है, -1/RC हो गया। अब मैं पूछूं ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो इस पॉइंट पे आपका IC की वैल्यू क्या है, 0 है। तो IC की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे, ध्यान से देखो, अगर आप IC की वैल्यू 0 रखते हो तो VCE की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCC हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा VCC और 0, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट VCC और 0 हो जाएगा। अब मेरे को इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, ये वाले पॉइंट पे y एक्सिस पे, इस पॉइंट पे मैं कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या होगा, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे, VCE की वैल्यू 0 कर दोगे। मतलब आप ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला VCE की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 कर दोगे तो आपको निकल जाएगा IC की वैल्यू। तो IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, VCC/RC आ जाएगी। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 और VCC/RC, 0 VCC/RC। ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स को मिला के जब एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, DC लोड लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, DC लोड DC लोड लाइन। लाइन, DC लोड लाइन। ठीक है। तो समझ में आया कहां से DC लोड लाइन ड्रॉ हुआ है। DC लोड लाइन हमने क्या किया, जो एम्पलीफायर हमने बनाया था, ठीक है, जो हमने एम्पलीफायर बनाया था, उस एम्पलीफायर का DC इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हम लोगों ने, ये वाला DC इक्विवेलेंट सर्किट है। उसमें हमने KVL लगाया, KVL लगाने के बाद हमने उसका IC निकाला, जो भी कलेक्टर करंट है उस वो रिप्रेजेंट कर रहा था, आपका एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था। उस लाइन का मैंने निकाला, जो कट करता है वो निकाला, C जो है, ठीक है ना। और वही उसी को अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज DC लोड लाइन, तो DC लोड लाइन आप कैसे डिफाइन करोगे, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप सिंपल बता सकते हो कि इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, या फिर मतलब कोई भी, मतलब कॉमन इमीटर के लिए अगर बताना है तो इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन line draw between the coordinates VCC 0 and 0 VCC/RC is known as DC load line, ठीक है। ये आप एकदम मैथमेटिकली बता सकते हो, ठीक है ना, ऐसे करके। ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स पता हो गए, VCC 0 और 0 VCC/RC, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो आपका लाइन ड्रॉ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, DC लोड लाइन, ठीक है। DC लोड लाइन। हाँ, ये चीज समझ में आई कि नहीं। हाय सर। तो हम लोग आउटपुट साइड देखें तो, ठीक है ना, साइड कैसे, इनपुट साइड का होगा। अगर मैं इनपुट साइड ध्यान से देखूं, देखो इनपुट साइड में देखो, अगर मैं इनपुट साइड देखूं इसी चीज का, तो कैसे होगा, हमारा क्या था ऐसे आपका बाप रे, मम्मी पापा सबको पढ़ाते हैं लोग। प्रिया या तो देखो बहुत चालाकी करके वही नहीं ऑन किया, बस अटेंडेंस के लिए आती है। रुको इसको मान करता हूँ, इसको हटाता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इनपुट साइड हम की बात कर रहे थे, तो इनपुट साइड में अगर मैं ड्रॉ करूं, मैं पूरा ड्रॉ ही कर ले रहा हूं। तो इनपुट साइड में याद है आपको, ये क्या था, जो हमने बैटरी लगाई है, ये बैटरी थी आपकी VBB थी, ठीक है ना, VBB, और ये था आपका RB था, ठीक है। और ये आपका ये आउटपुट साइड में RC लगा था, A प्लस VCC लगा था। अब मैं इस सर्किट में, इसके अंदर ये जो इनपुट साइड है, इसके अंदर मैं वो लगा दूं, क्या लगा दूं, KVL, ठीक है। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पे KVL लगा दूं, ठीक है ना।
मतलब क्या कह रहा हूं मैं, कहां पे केवीएल लगाने को कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसे हमारा है, इनपुट साइड में दोबारा बना दे रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे करके है हमारा, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे केवीएल लगाने की बात कर रहा हूँ, ये आरबी है, ये है आपका बैटरी जो है वीबीबी है, ऐसे प्लस माइनस, इसको मैं डिलीट ही कर, वेट 1 सेकंड, इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। तो मैं इसको अगर देखो, अभी जो क्या है बेस टर्मिनल है, तो बेस टर्मिनल पे करंट किधर से फ्लो होगी, आईबी इधर से फ्लो होगी, देखो ध्यान से, ठीक है ना, बेस करंट इधर से करंट फ्लो होगी। अभी जो वोल्टेज है ना, ये वाला वोल्टेज देखो ध्यान से, ये प्लस मैंने जिसको मार्क करा है, ये माइनस मार्क करा है, ठीक है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है, देखो याद होगा, ठीक है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो ये प्लस होगा माइनस होगा, और ये जो वोल्टेज होगा क्या लिखूंगा, बेस और एमीटर के बीच में क्या है, वीबीई, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसमें मैं केवीएल लगा दूं, ठीक है ना, तो इनपुट साइड पे मैं केवीएल लगाऊं तो क्या होगा, देखो माइनस से प्लस में जा रहा हूं, तो माइनस से प्लस जाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं, प्लस वीबीबी लिखूंगा, ठीक है। अब फिर देखो इसमें करंट यहां से एंटर हो रही है इस रेजिस्टेंस में, तो पहले प्लस लिखूंगा मैं, तो प्लस से माइनस जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, इसको माइनस आईबी आरबी लिखूंगा, ठीक है। अब देखो यहां तक आ गया मैं, फिर देखो ये वोल्टेज वीबीई है, यहाँ पे ध्यान से, ये जो वोल्टेज वीबीई है, तो ये क्या है, प्लस से माइनस जा रहा हूं मैं, इस लूप जैसे मैंने बनाया है वैसे उसी साइड से चलना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस वीबीई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मैं पूछूं आपसे आईबी की वैल्यू, आईबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आईबी इक्वल टू आ जाएगा वीबीबी माइनस वीबीई डिवाइडेड बाई आरबी, ठीक है, ये हो जाएगा आईबी की वैल्यू। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जो वीबीई होता है ना, वीबीई ये आपका सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है, किसके लिए होता है, सिलिकॉन के लिए, अगर सिलिकॉन से बना है तो, और 0.3 वोल्ट किसके लिए होता है, जर्मेनियम के, जर्मेनियम के लिए। ठीक है ना। जर्मेनियम के हाँ, लिए। तो इस चीज को आप ये कर सकते हो, कई बार ना ये वीबीई बहुत कम वोल्टेज होता है ना, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, तो इग्नोर करोगे ना तो आईबी की जो वैल्यू है ना, आईबी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, वीबीबी अपॉन आरबी। ध्यान रखो मैं क्या इग्नोर कर रहा हूं, मैं इग्नोर किसकी वैल्यू कर रहा हूं, वीबीई की वैल्यू इग्नोर कर रहा हूं, जो कि 0.3 या फिर 0.7 वोल्ट है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा आईबी की वैल्यू, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करा था, वेट, जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करे थे किसका, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो सब चीज एक साथ हो जाएगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन एमीटर किसमें ड्रॉ होगा, आईसी में ड्रॉ होगा, वीसीई में ड्रॉ होगा, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम लोग यहाँ पे किस करंट को बढ़ाएंगे, इनपुट करंट कौन सा होगा, बेस होगा, बेस करंट, ठीक है ना, बेस करंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे होगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे आपकी बेस करंट की वैल्यू 0 है, और ऐसे कुछ आईबी यहाँ पे होगा, फिर कुछ आईबी होगा, IB1 IB2 IB3 IB4 IB5, ठीक है। अब हमने क्या करा था, ये तो हो गया हमारा, इसके अलावा हम लोगों ने अभी क्या करा था, हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी थी, कौन सी लाइन, इसको बोल रहे थे हम लोग डीसी लोड लाइन, कौन सा लाइन बोल रहे थे हम लोग, डीसी लोड लाइन बोल रहे थे, ऐसे ड्रॉ करा, डीसी लोड लाइन, ठीक है। अब जो डीसी लोड लाइन ड्रॉ करा था, वो इसका इंटरसेक्ट बता दो जल्दी से, इस पॉइंट का क्या था कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का था VCC 0, VCC 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, इस पॉइंट का 0 VCC डिवाइडेड RC, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो जो हमने बेस करंट निकाला था अभी, जो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, आईबी कैलकुलेट किया था, कहाँ आईबी कैलकुलेट किया था, जो हम लोगों ने ये आईबी कैलकुलेट किया था, ठीक है ना, ये जो आईबी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वीबीबी अपॉन आरबी अप्रोक्सीमेटली, तो ये कोई वैल्यू आएगा, ठीक है ना, वीबीबी क्या है आपका वोल्टेज है, और आरबी आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, तो एक कोई वैल्यू आएगा। अगर उस वैल्यू को ना मैं इस पे मार्क कर दूं, उस वैल्यू पे मार्क कर दूं, मान लो कि ये जो आईबी आया था, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो ए वाला लाइन है, ये वाला IB2 वाला है, तो IB2 वाला है, तो मैं पूछूं आपका कि लोड लाइन
और IB2 लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पे कर रहा है, ध्यान से देखो। वेट, ये जो लोड लाइन है, लोड लाइन है, और IB2 कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहां पे कर रहा है, बीचों बीच, यहां पे देखो ध्यान से, ठीक है ना। अब जहां पे IB मतलब बेस करंट, ध्यान से सुनो, जहां पे बेस करंट आपका और क्या एंड लोड लाइन, लोड लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगे, आपस में कट करेंगे, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेटिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग पॉइंट। एक और नाम है इसका, क्यू पॉइंट। इसका नाम होता है एक और, क्यू पॉइंट बोलते हैं इसको, क्वाइसेंट पॉइंट बोला जाता है, ठीक है ना। इसका नाम अगर लिखना चाहो, QUIESCENT, क्वाइसेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो ये 3 नाम होता है इसका, ध्यान से सब। ये कहां से आया है? ये जब आपका बेस करंट हम लोग निकाला, बेस करंट क्या आया था? बेस करंट आया था, वेट, बेस करंट हम लोग ने क्या निकाला था? IB इक्वल्स टू VBB माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB, यही आया था ना। तो ये आप जो भी निकालोगे, ठीक है ना, तो आपके पास अगर ऐसे ग्राफ दिया रहेगा, तो उसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो जो भी आपका IB आएगा, ठीक है ना, जो भी IB आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक लाइन जहां पे उसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना, काटेगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने लिया था आपकी बुक का, देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या कह रहा है। अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन अ सर्किट ऑफ फिगर, सर्किट मतलब वही वाला सर्किट है, ये वाला, यही वाला सर्किट मैं बना दे रहा हूँ जल्दी से, ऐसे करके ये सर्किट है मान लो, ठीक है। VCC की वैल्यू दी हुई कितनी? 12 वोल्ट। RC की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 किलो ओम। VBB की वैल्यू कितनी? देखो यहाँ VBB ये था ना आपका, VBB, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 10.7 वोल्ट। RB की वैल्यू, 7 RB की वैल्यू कितनी दी है? 200 किलो ओम, 200 किलो ओम, ठीक है ना। और ट्रांजिस्टर कौन सा है? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। देखो ये क्या लिखा हुआ है? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। देखो पढ़ो, ये क्या लिखा है? सिलिकॉन, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में आपका, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में मैं VBE पूछूं कितना होगा? 0.7 वोल्ट। 7 अब देखो ए क्या कह रहा है? ये कह रहा है द कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर आर गिवन, ए दिया हुआ है, देखो कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि क्यू पॉइंट बताओ इसका, क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट निकालने का सबसे पहला तरीका, इसमें देखो लोड लाइन भी दिया हुआ है, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आप चुपचाप इनपुट साइड देखो, इनपुट साइड ऐसे देखो, और इसमें KVL लगा दो। तो KVL लगा रहे थे तो क्या आ रहा था हमारा? IB इक्वल टू क्या आ रहा था? VBB माइनस VBE डिवाइडेड बाई RB, यही आ रहा था ना। VBB की वैल्यू कितनी है? 10.7 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई RB कितना है? 200 किलो ओम। तो ये हो जाएगा ऊपर 10 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10 टू द पावर 3 किलो ओम है, ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। वेट, कहाँ गया? कहाँ चले गए हम लोग? हाँ, ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू, ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -5 एम्पियर, ठीक है ना। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 10 टू द पावर -6 लिख सकता हूँ ना, एम्पियर। और 10 टू द पावर -6 को हम लोग क्या लिखते हैं? इसको लिखता हूँ माइक्रो, हाँ, तो माइक्रो एम्पियर। वेट, कहाँ गया? हाँ, तो कितना आ गया हमारा? IB की वैल्यू कितनी आ गई? 50 माइक्रो एम्पियर आ गई। IB की वैल्यू कितनी आ गई? 50 माइक्रो एम्पियर। अब देखो ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें इसने कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करके दिया है। इसमें क्या है? देखो यहाँ पे 20 माइक्रो एम्पियर दिया है, 40 दिया है, 60 दिया है, 80 दिया है, 100 दिया है, 120, 50 दिया नहीं है। तो 50 आपको पता है कि बीच ही में होगा, कहीं किसके बीच में होगा? 40 और 60 के। ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट IB की ही तो वैल्यू है ना, IB की ही वैल्यू है। मैंने बताया था कि IB ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो 40 और 60 के बीच में होगा, तो IB इसने देखो ऐसे ड्रॉ भी कर दिया ऐसे, ठीक है ना। ये IB है, ये वाली लाइन, मतलब कुछ है ऐसे जा रहा होगा, ऐसे करके
ऐसे करके जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्यू पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, क्यू पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, मैंने अभी बताया था, जहां पे आपका आईबी और जो लोड लाइन क्या होती हैं, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, यानी ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ना एक दूसरे को, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू पॉइंट बोलेंगे। अब क्यू पॉइंट पे मैं पूछूं कि वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज देखो यहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो एक्स एक्सिस पे, तो वोल्टेज कितना आ गया, वीसी की वैल्यू कितनी आ गई, वीसी इक्वल्स टू 6 वोल्ट। मैं पूछूं करंट कितना है, तो आप करंट इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 5 से ऊपर है यानी 6 के आसपास है, और किसमें है, मिली एम्पियर में है, मतलब यहां से करंट कितनी आ गई, आईसी की करंट कितनी आ गई, 6 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम लोग क्यू पॉइंट पे जो करंट वोल्टेज लिखते हैं ना, तो आईसी क्यू लिखेंगे और वीसीई क्यू लिखेंगे। तो जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वीसीई क्यू और आईसी क्यू, ये होता है ऑपरेटिंग पॉइंट। तो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट और 6 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ऑपरेटिंग पॉइंट निकालते हैं। समझ में आई बात कुछ? यस सर। सर स्क्रीन विजुअल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? है सर। ठीक है ना। तो इसका क्यू पॉइंट निकल गया हम लोगों का, ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। सर एक बार समझा दीजिएगा। क्या एक बार समझा दीजिएगा। क्या समझाना है? कौन पूछ रहा है, बताओ तो क्या समझाना है? और सर वो सवाल क्योंकि ना स्क्रीन विजुअल नहीं था, बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, एक बार प्लीज समझा दीजिए। क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में क्या हुआ है कि आपका क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि इसका ऑपरेटिंग पॉइंट बताना है, क्यू पॉइंट बताना है, ठीक है ना। तो एक आपका लिखा हुआ है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन अ सर्किट, ठीक है ना। सर्किट कौन सा है, ये वाला सर्किट है जो किनारे मैंने बना रखा है, ठीक है। वीसीसी की वैल्यू दी हुई है 12 वोल्ट, आरसी की वैल्यू दी हुई है 1 किलो ओम, देखो यहाँ पे वीबीबी का वैल्यू दिया है 10.7 वोल्ट, आरबी की वैल्यू दी है 200 किलो ओम, ठीक है ना। तो पूछा द कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर आर गिवन, मतलब ये देखो कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपको डायग्राम दिख रहा है, कलेक्टर, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिया ही हुआ है, क्या आपको निकालना नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, इसका क्यू पॉइंट निकाल देना है देख के इसको। तो क्यू पॉइंट क्या होता है, मैंने क्या बताया था, क्यू पॉइंट जब भी निकालना होगा तो आपको दो चीज चाहिए होगा, एक तो लोड लाइन चाहिए होगा और दूसरा जो आईबी बेस करंट है। तो जहां पे बेस करंट लोड लाइन को जहां पे कट कर रहा होगा वही आपका क्यू पॉइंट होता है। तो बेस करंट आपको निकालना है, क्योंकि आपको लोड लाइन तो दिया ही हुआ, तो बेस करंट कितना है 50 माइक्रो एम्पियर। 50 माइक्रो एम्पियर इसमें कहीं था नहीं, 40 और 60 था, तो 40 से 60 के बीच में ही कहीं होगा बेस करंट आईबी वाली लाइन, तो उसके बीच में आपने मार्क कर लिया। अब आपने मार्क करने के बाद क्या करोगे, आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पे, मैं बोलूं इस पॉइंट पे वोल्टेज करंट बताने के लिए, ठीक है ना, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट बताने के लिए, तो आपका देखो वीसी एक्स एक्सिस का क्या है 6 वोल्ट दिख जा रहा है, 6 वोल्ट हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है 6 मिली एम्पियर के आसपास दिख रहा है, ठीक है। तो यही क्या है, ये जो दोनों चीजें है ना, यही आपका क्यू पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं, क्वाइसेंट पॉइंट या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं ना, हम किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए जब हम उसको एम्पलीफायर जैसा यूज करते हैं ना, तो हम ट्राई करते हैं जो क्यू पॉइंट हो ना वो एकदम बीचों बीच फिक्स हो। जो आपका लोड लाइन है ना, लोड लाइन के मतलब जो भी एक्टिव रीजन है, रादर एक्टिव रीजन के बीचों बीच में उसको रखते हैं हम लोग। ये ध्यान रखिए, कभी भी हम लोग एम्पलीफायर जैसा यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, लोड लाइन को बीचों बीच रखेंगे, रादर ऑपरेटिंग पॉइंट को लोड लाइन के एकदम बीचों बीच रखेंगे, सो दैट कि वो सिग्नल को अच्छे से एम्पलीफाई कर सके विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, ठीक है।